अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई है। उस होटल के अंदर हमलावर घुस गया जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। ट्रंप की डिनर पार्टी में शूट आउट, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। हमलावर की डिटेल सामने आ चुकी है, लेकिन अभी तक मोटिव क्लियर नहीं है। ऐसे वक्त में यह हमला हुआ है जब ईरान के साथ सेकेंड राउंड की वार्ता होनी थी। कहां पर? इस्लामाबाद में। लेकिन यह वार्ता नहीं हो पाई। वार्ता के कैंसिल होने के 10 घंटे के अंदर अंदर यह हमला हुआ है उस होटल में जहां पर डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस, मेलानिया ट्रंप और ट्रंप की कैबिनेट के महत्वपूर्ण सदस्य मौजूद थे। उस होटल के अंदर हमलावर घुसता है, फायरिंग करता है, लेकिन राहत की बात यह रही कि सब सुरक्षित हैं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक अपडेट जरूर सामने आई है कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स जिनके साथ इस हमलावर का एनकाउंटर हुआ, उसमें से एक एजेंट जो है वो घायल हुआ है गोलीबारी में। वॉशिंगटन में ट्रंप की डिनर पार्टी में हुई फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गोलीबारी के वक्त ट्रंप हिल्टन होटल में मौजूद थे। राष्ट्रपति ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने यहां से सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी जान पर बहुत बड़ा खतरा था। पूरे हॉल में दहशत फैली हुई थी। गोलीबारी के वक्त जेडी वेंस और मेलानिया ट्रंप भी होटल में मौजूद थी। पीट हेग्सेथ जो कि युद्ध मंत्री हैं अमेरिका के, वो भी इसी बॉलरूम में मौजूद थे। शूटर को सीक्रेट सर्विस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर से तमाम एंगल से पूछताछ की जा रही है और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हमलावर का मकसद क्या रहा होगा। ट्रंप कह रहे हैं कि यह हमलावर सिरफिरा था, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वो ये कि कैलिफोर्निया के हाई स्कूल में यह बतौर शिक्षक काम कर रहा था। यह हमलावर एक टीचर था और इसे टीचर ऑफ द मंथ का पुरस्कार भी मिला था। तो ईरान एंगल से भी इस घटना पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग ही ऐसी है। आप सोचिए, इस्लामाबाद में होने वाली सेकेंड राउंड की जो वार्ता थी वो टल जाती है, वार्ता नहीं हो पाती है और उसके 10 घंटे के भीतर भीतर ये हमला हो जाता है। ये तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को बताया जा रहा था कि इस होटल में एक हमलावर घुस आया है और वो लगातार गोलियां चला रहा है। आपकी जान को खतरा है, लिहाजा फौरन इस बॉलरूम से आपको निकलना होगा। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं उनसे यह क्लियर हुआ है कि लगभग घसीटते हुए सीक्रेट सर्विस के एजेंट डोनाल्ड ट्रंप को और जेडी वेंस को लेकर बॉलरूम से निकलते हैं। एक डायरेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे डायरेक्शन में जेडी वेंस को लेकर जाया जाता है। हालात ऐसे हो गए थे, भयावह हालात थे और डोनाल्ड ट्रंप की जान बचाना सबसे बड़ा प्राइम कंसर्न था सीक्रेट सर्विस के एजेंट के लिए। लिहाजा हर मुमकिन कोशिश करते हुए सबसे पहले इस बॉलरूम से उन्हें लेकर जाया गया और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। जेडी वेंस को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप को, पीट हेग्सेथ को, क्योंकि ये पार्टी कोई आम पार्टी नहीं थी। व्हाइट हाउस को कवर करने वाले कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए हर साल एक डिनर पार्टी आयोजित की जाती है, सालाना डिनर पार्टी, जिसमें जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी भी थी, क्योंकि हमेशा से अमेरिका की यह रवायत रही है कि प्रेसिडेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए एक डिनर पार्टी का आयोजन करते हैं और उसमें बाकायदा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का संबोधन होता है। इस बार का संबोधन बहुत खास था, क्योंकि ईरान के साथ 40 दिनों की जंग के बाद पहली बार यह डिनर पार्टी हो रही थी और व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन की तरफ से यह कहा गया था कि आज आपको इस डिनर पार्टी में कई शॉट्स सुनाई देंगे, गोलियां चलेंगी। ये उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, मजाकिया लहजे में कहा था। उनका मतलब यह था कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जो कि गोलियों जैसा होगा। लेकिन हुआ क्या? हॉल के अंदर और हॉल के बाहर सच में गोलियां चल गई। ये तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब हमलावर को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। होटल के अंदर हमलावर घुस चुका था और वो गोलियां चला रहा था। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स के साथ हमलावर का एनकाउंटर हो रहा था। लेकिन राहत की बात बस ये रही कि बॉलरूम, जहां पर सारे पत्रकार मौजूद थे, प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, मेलानिया मौजूद थी, जेडी वेंस मौजूद थे, इस बॉलरूम के अंदर यह हमलावर दाखिल नहीं हो पाया। यकीन जानिए यह बहुत बड़ी राहत की बात थी, वरना अगर हमलावर अंदर घुस जाता तो क्या होता
अंजाम ये हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो हमलावर है जो कैलिफोर्निया का रहने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इस हमलावर को सिरफिरा बताया, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है वो ये कि कैलिफोर्निया के हाई स्कूल में बतौर शिक्षक ये शख्स काम कर रहा था और इसकी सर्विसेज को वहां पर सराहा गया था। एक अच्छे शिक्षक के तौर पर इसकी पहचान थी। अब ऐसा क्या हुआ कि एक शिक्षक अचानक से हमलावर बन जाता है और ट्रंप की मौजूदगी जिस होटल में थी उस होटल के अंदर दाखिल होकर वो गोलियां चलाने लगता है, फायरिंग करने लगता है। यकीन जानिए ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस हमलावर का मोटिव क्या रहा। और देखिए इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में गोलीबारी से इसके बाद हड़कंप मच गया। वॉशिंगटन के होटल में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। वॉशिंगटन हिल्टन होटल, ये देखिए आप तस्वीरें, और ये उस वक्त की तरह तस्वीर है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को जो सुरक्षा कर्मी है, सीक्रेट सर्विस के जो जवान है वो लेकर जाते हैं और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप, ये देखिए आप उसी दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप को ले जाया जाता है तो अचानक से डोनाल्ड ट्रंप गिर जाते हैं इस हड़बड़ी में और उसके बाद उनको संभाला जाता है, फिर से वो उठते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को सुरक्षित निकाला। उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी मिलानिया ट्रंप को भी वहां से निकाला गया सुरक्षित तरीके से, सेफली। हमलावर ने करीब 8 राउंड फायरिंग की है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। हमलावर आप देखें ना सिर्फ वहां पर हथियार लेकर पहुंच गया और ना सिर्फ एक हथियार बल्कि 2 से 3 अलग अलग हथियार उसके पास थे और 8 राउंड फायरिंग भी उसकी तरफ से की गई। और देखिए अहम खबर है, ट्रंप ने हमले का वीडियो खुद जारी किया है। हमले के वक्त का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो में संदिग्ध फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये उस दौरान का वीडियो, एक तरफ हमलावर और दूसरी तरफ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स जो कि उससे लोहा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह का माहौल था, कैसे दहशत फैली हुई थी होटल के अंदर जब हमलावर दाखिल हुआ और उसने फायरिंग शुरू की। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स के साथ उसका एनकाउंटर हुआ। ये उस दौरान की तस्वीरें। और अब आपको फायरिंग का सबसे नया वीडियो दिखाने जा रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के रेस्क्यू का वीडियो आपको दिखाते हैं। बहुत गौर के साथ आप इस वीडियो को देखिएगा। जेडी वेंस को सुरक्षित सीक्रेट एजेंट लेकर गए। ये देखिए आप, जेडी वेंस जिस कुर्सी पर बैठे थे ठीक उन्हें एक तरह से खींचा गया और उसके बाद खींचते हुए उनको ले जाया गया। ये देखिए आप, सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स हैं उन्होंने देर नहीं लगाई, तुरंत उनको वहां से रेस्क्यू किया। फायरिंग के बाद उपराष्ट्रपति को निकाला गया और ठीक उनके पास में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी थे जिन्हें दूसरी तरफ ले जाया गया। इस तरीके से आप देखिए रेस्क्यू किया गया। और कहीं इस हमले का ईरान से कोई कनेक्शन तो नहीं, कहीं इसका ताल्लुक जंग से तो नहीं। ये है वो सवाल जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी उठा। ईरान के कनेक्शन पर बोले ट्रंप, ईरान कनेक्शन पर अभी कुछ नहीं कह सकता, जांच के बाद ही जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर हमलावर का मकसद ये था तो वो जान ले कि ईरान के खिलाफ जो जंग है वो हर हाल में अमेरिका जीतेगा। ये कहा डोनाल्ड ट्रंप। तो देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है और उठना भी लाजमी है। 40 दिन के युद्ध के बाद सीजफायर तो हुआ लेकिन कभी भी फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। भारी तनाव है, गोलीबारी का कहीं ईरानी कनेक्शन तो नहीं है। ट्रंप की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 1, ईरान से वार्ता रद्द होने के 10 घंटे बाद ही यह शूट आउट क्यों होता है। नंबर 2, क्या यह ट्रंप को ईरान के खिलाफ भड़काने की बहुत बड़ी साजिश है। नंबर 3, होटल के बाहर नो वॉर ऑन ईरान की नारेबाजी हुई थी और उसके बाद इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। नंबर 4, होटल के बाहर ईरान वॉर पर प्रदर्शन हुआ था और इसके बाद होटल के अंदर गोलीबारी होती है। इसके अलावा सख्त सुरक्षा के बीच हमलावर होटल में घुस कैसे गया जहां पर डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस, पूरा शीर्ष नेतृत्व अमेरिका का मौजूद था। पुलिस सीक्रेट सर्विस के बीच कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन कैसे हो गया जब इतने बड़े लोग, इतने इंपॉर्टेंट वहां पर लोग मौजूद थे। डिनर हॉल तक हथियार लेकर कैसे शूटर पहुंच गया, क्यों नहीं उसकी कोई चेकिंग हुई। हमलावर स्क्रीनिंग एरिया तक कैसे पहुंच गया। आप जरा समझिए कि अगर अंदर वो दाखिल हो जाता तो न जाने क्या होता। अमेरिका पर एक तरह से कयामत ही आ जाती।
हथियार असेंबल करने या निकालने का मौका उसको कैसे मिल गया? कैसे उसकी इतनी हिम्मत होगी इतनी सुरक्षा के बाद? ट्रंप की सुरक्षा लेयर्स में यह गैप क्यों आ गया था? हमलावर के पास पावरफुल गन कहां से आई थी? कहां से उसने यह सब कुछ मुहैया कराया था? बिल्कुल, और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल भारत और अमेरिका से जुड़ रहा है। वंदना झिंगन जी हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट वो हमारे साथ हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में, मुझे लगता है मेहमानों के जहन में भी यही होगा कि कहीं इस हमलावर का ईरान से कोई कनेक्शन तो नहीं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष, मैं आपका रुख करूंगा सबसे पहले। कुछ ताज़ा अपडेट्स अगर है हमलावर को लेकर, इस हमले से जुड़ी, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। और मुझे तो बार बार मैं पूछ ही लेता हूं, जहन में बार बार ये सवाल आ रहा है, हेल होल, ये वर्ड डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पसंद है। देशों के लिए वो हेल होल जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। और आज की तारीख में अमेरिका की जो पॉलिसी है, डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, अमेरिका में एक बड़े वर्ग को लगने लगा है कि अमेरिका कहीं हेल होल ना बन जाए, नरक में तब्दील ना हो जाए। जिस तरह के हालात दुनिया भर में पैदा हो रहे हैं और जिस तरह से लोगों के सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में यह हमला, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो यह है कि अभी तक अथॉरिटीज की तरफ से हमलावर की डिटेल आधिकारिक तौर पर नहीं बताई गई है। जो संदिग्ध के बारे में हम बता रहे हैं, जिसकी फोटो दिखा रहे हैं, ये सारी बातें सही है। लेकिन अभी चाहे सीक्रेट सर्विस हो, FBI हो या फिर मेट्रोपॉलिटन पुलिस हो, उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर इसका नाम, पता से लेकर इसके मोटिव, इसकी जानकारी देना बाकी है। तो वो एक अहम बात होगी जिससे एक अंदाजा लगाया जा सकेगा कि क्या कारण था, क्यों वो हमलावर वहां पहुंचा, क्यों उसने गोलीबारी की, और क्या इसके पीछे कोई ईरान का मतलब था या ट्रंप की पॉलिसी का मतलब है। लेकिन हाँ, अभी तक की जो जानकारी मिली है अनऑफिशियली, उसके मुताबिक कैलिफोर्निया का 30 वर्षीय युवक एक पेशे से टीचर था और तब फिर वहां पर जाकर वो गोलीबारी करता है और उसकी कोशिश होती है कि होटल में उस कमरे में जाया जाए जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप है। तो इससे साफ तौर पर लगता है कि ट्रंप की पॉलिसी का ये असर है कि अमेरिका में जो लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं, उसमें से बहुत सारे लोग इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि देखिए, अभी सबसे बड़ा सवाल मैं ये सोचता हूं कि मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप के कई इवेंट कवर किए हैं। ट्रंप के किसी भी इवेंट में कई किलोमीटर दूर तक जो है सो पूरा नाकेबंदी कर दी जाती है, और यहाँ हालत यह है कि 100 गज दूर भी स्कैनिंग नहीं की जाती है। तो ये अपने आप में एक सवाल है कि ठीक है, अमेरिका के होटल में प्रेसिडेंट ट्रंप पहुंचे और वहां सुरक्षा व्यवस्था इतनी ढीली है कि कोई भी आदमी आराम से हथियार लेकर चले जाए। और वाकई इसी ने सबको हैरान करके रख दिया मनीष। और वो भी तब ऐसा सुरक्षा लैब, सिक्योरिटी ब्रीच वहां पर, जब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर खतरा लगातार सबसे ज्यादा बना हुआ है वैश्विक हालात के मद्देनजर। एक और बड़ी खबर, गोलीबारी पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान, हमलावर बंदूक के साथ दौड़ा। और यह तस्वीर भी हमने देखी, चेक पॉइंट पर हमले की कोशिश की गई, ट्रंप की तरफ से बयान, सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को अरेस्ट कर लिया। जी हां, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं सीक्रेट सर्विस के जवानों की। लेकिन यकीन जानिए, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब से ये सीक्रेट सर्विस के जो आला अधिकारी हैं उन पर गाज गिरनी तय है। हमलावर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अधिकारी को करीब से गोली मारी। अधिकारी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, बुलेट प्रूफ जैकेट से जो सीक्रेट सर्विस का ऑफिसर था वो बचा है। संजय कुलकर्णी सर, ये तस्वीरें देखकर, इस घटना को देखकर हैरानी होती है। ये जगह बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव है। महज 15 मिनट की दूरी पर अगर बात करें तो व्हाइट हाउस और रोनाल्ड रीगन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 4 दशक पहले यहां पर उन पर भी हमला होता, उसके बावजूद एक बार फिर से ऐसी घटना हो जाना। करुणा, ये जो होटल है, होटल हिल्टन, यहाँ पर हर साल इसी तरीके के कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर्स होते हैं। तो ये कारण हो सकता है कि इन्हें मालूम था कि यहाँ पे डिनर होगा, और ये जो हमलावर है पहले से आकर के इसने रेकी की होगी और इसने यकीनन जानता है वो। लेकिन कहा जाता है कि ये जब एंट्री कर रहा था तो हथियारों के साथ ये अंदर ज़बरदस्ती घुसा है, तब कहीं सीक्रेट सर्विस को इसके ऊपर शक हुआ और उसके बाद से कार्रवाई शुरू हुई। अब ये पता नहीं चल रहा हमें कि ये जो यहाँ पर ये बॉर्डरूम है, ये एंट्री से कितनी दूरी पर है। अगर बहुत अंदर गहरा है तो ऑफकोर्स ये पकड़ा जाता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं
बड़ी जल्दी से फुर्ती से इन्होंने काम किया और इस हमलावर के ऊपर काबू पाया। लेकिन सवाल ये है, जैसे आप बार बार कह रहे हैं सवेरे से, कि क्या कारण है कि इस हमलावर को अब ये कहना कि क्या ईरान के साथ जो वार्तालाप हुई उसके ना, ये तो 2-3 दिन पहले से आया हुआ है उधर, उसको नहीं मालूम है कि उधर क्या हो रहा है और वार्तालाप में क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बात छुपी है। ठीक है, ट्रंप की जो अपनी खुद की जो रेपुटेशन है, रेटिंग है, उसको लेकर के अंदरूनी जो मुझे लगता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और एक बड़ा वर्ग अमेरिका के अंदर अमेरिकन का डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसीज के खिलाफ है। ट्रंप के रेस्क्यू का सबसे नया वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रेस्क्यू के वक्त कैसे राष्ट्रपति ट्रंप गिर पड़े, फायरिंग के बाद ट्रंप को कैसे रेस्क्यू किया गया, ये वो वीडियो अब आपके सामने। डोनाल्ड ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से उन्हें यह बताया जाता है कि होटल के अंदर हमलावर घुस आया है, वो फायरिंग कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को लगभग घसीटते हुए सीक्रेट एजेंट्स लेकर निकलते हैं। और इसी हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में डोनाल्ड ट्रंप लड़खड़ा जाते हैं, गिर पड़ते हैं। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स डोनाल्ड ट्रंप को फिर से उठाते हैं और जल्दी से उन्हें बॉल रूम के बाहर लेकर जाया जाता है, सेफ प्लेस पर पहुंचाया जाता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को ले जाया जाता है, दूसरी तरफ जेडी वेंस को लेकर जाया जाता है। ये उसी दौरान की तस्वीरें जब राष्ट्रपति ट्रंप का रेस्क्यू किया गया। मेजर जनरल संजय मेस्टन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमेरिका के इतिहास में मेस्टन सर, ये तस्वीरें लंबे समय तक याद रखी जाएंगी। देखिए, अमेरिका के इतिहास में कई प्रेसिडेंट्स के ऊपर हमला किया गया है और इसी होटल में शायद, अगर मेरे को याद है, प्रेसिडेंट रिएगन में 1991 में मेरे ख्याल यहाँ पर हमला किया गया था। हाँ। कहने का मतलब है ये बेसिकली ये इंटरनल मेरे को डायनेमिक्स लग रहा है कि ये एक इंडिविजुअल आदमी है जो टीचर है और ये पेशे से तो मतलब मेरे को लगता है ये इंजीनियरिंग या फिजिक्स या मैथ्स पढ़ा रहा होगा अपने स्कूल में। अब ये इसकी बैकग्राउंड चेक की जाएगी और इसका पर्पस क्या है, और पर्पस साफ मेरे को लग रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ इसने आवाज़ उठाने की कोशिश की है। लेकिन ये रेडिकलाइज क्यों हो गया? रेडिकलाइज मतलब ये क्यों ऐसा काम कर रहा है? बड़े तरीके होते हैं और अमेरिका में तो आप फ्री प्रेस है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा सोची समझी साजिश की इसने। अब अकेले किया है या कोई ग्रुप के साथ प्लान है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सारी डिटेल्स चेक की जाएंगी। और आप देखिए पिछले 3 साल के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर ये तीसरा अटेम्प्ट है। एक फ्लोरिडा बीच पे हुआ था जब वो गोल्फ खेले गए थे, एक उससे पहले हुआ था जब वो कैनवेस कर रहे थे। तो टारगेटिंग तो साफ जाहिर है कि ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं। अच्छा, दूसरा एक और मैं पॉइंट बोलना चाहूँगा, आजकल की दुनिया में कई लोग मीडिया लाइमलाइट में या वर्ल्ड की लाइमलाइट में आना चाहते हैं, ये भी एक फैशन हो गया है। हो सकता है ये इंडिविजुअल ने ऐसा किया हो कि चलो अब मेरा नाम होगा और फैमिली डिस्टर्ब लाइफ भी हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। एक और दो दिन संजय मेस्टन सर, और आपने ये सही कहा, जो इससे पहले चाहे 2024 का कैंपेनिंग के दौरान हमला हो या फिर जिस तरह से इसके बाद भी अटेम्प्ट किया गया था, खैर इस बार क्या था मकसद यह भी आना बाकी है, लेकिन हमने देखा कि इसका जो फायदा है वो कैंपेनिंग के बाद नतीजों के तौर पर भी देखने को मिला था और डोनाल्ड ट्रंप ने जमकर उसका जिक्र भी किया था इसके बाद कैंपेनिंग में। एक और बड़ी खबर, हमलावर पर ट्रंप का बयान, अधिकारी को करीब से गोली मारी। ट्रंप की तरफ से कहा गया, प्रेस ब्रीफिंग में आपने सुना भी, अधिकारी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, बुलेट प्रूफ जैकेट से बच गया अधिकारी, लेकिन अधिकारी की जमकर तारीफ भी की है। सुनिए आप क्या कहा गया। तो जो सीक्रेट सर्विस का ऑफिसर है उसे काफी करीब से इस हमलावर ने गोली मारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया है। हमें जानकारी मिली है कि ये जो अधिकारी है ये घायल भी हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र करते नजर नहीं आए, लेकिन ये हमलावर कौन था ये जान लीजिए आप। हमलावर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नाम है इसका कोल टॉमस एलन। इसने हमला क्यों किया, इसका मोटिव क्या था, मकसद क्या था, यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है और इस वक्त सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स इससे पूछताछ में यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। उम्र इसकी 30-31 साल के करीब बताई जा रही है। यह रहने वाला है कैलिफोर्निया का, अमेरिका का कैलिफोर्निया, वो प्रांत जिसे वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है। यहां पर ट्रंप की पॉलिसीज के आलोचकों की संख्या काफी ज्यादा है। शिक्षा की बात की जाए तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है इस शख्स ने और फिलहाल कैलिफोर्निया के एक हाई स्कूल में बतौर टीचर, बतौर शिक्षक ये पढ़ा रहा था। और 2024 में
यहां पर यह बताना जरूरी है कि 2024 में इसे टीचर ऑफ द मंथ का पुरस्कार भी उस स्कूल में मिला था। अब ऐसा क्या हुआ कि एक टीचर हमलावर बन गया, यह जानने वाली बात है। बिल्कुल। और देखिए इन सब के बीच समीर एक और बड़ी खबर आ रही है। फायरिंग के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का एक और जो बयान है वो आपको बता रहे हैं। ईरान में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए आप, फायरिंग के बाद ईरान का जिक्र और ये बयान, ईरान में जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसे हमले मुझे नहीं रोक सकते। तो क्या ट्रंप एक बार फिर से ईरान पर शक जाहिर करते हुए या फिर ईरान की तरफ इस हमले को जोड़ते हुए, कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे? क्योंकि हमले के बाद यह बयान दिया गया और लगातार क्या इसमें कोई ईरान कनेक्शन? पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ये बता चुके हैं कि कैसे ईरान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, उनके खिलाफ जो हमले किए गए चाहे वो कैंपेनिंग के दौरान रहे हो तो उसका भी ईरान से कनेक्शन जाहिर किया गया था, बताया गया था। हालांकि कोई प्रूफ उसको लेकर सॉलिड नहीं दे पाए थे, लेकिन अब जब हमला हुआ वॉशिंगटन हिल्टन होटल में तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान में जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसे हमले मुझे नहीं रोक सकते। तो क्या ईरान ही इस हमले के पीछे है? क्या ये जो हमलावर है वो कहीं ना कहीं ईरान से जुड़ा हुआ है या फिर कोई ईरान के साथ उसका कनेक्शन है? डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का मतलब क्या है? क्या वो ईरान की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो हमला हुआ हिल्टन होटल में, इसके पीछे ईरान का हाथ है? और अगर वाकई में ऐसा लगता है तो फिर आगे क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल। सुनिए क्या कहा गया। और देखिए डीके पांडे सर जिस बात को लेकर सवाल उठ रहा था कि क्या ईरान का कनेक्शन है, इस तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिया है। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके जरिए कहीं ना कहीं खुद को जस्टिफाई करना भी चाह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया वो पूरी तरह से सही था और आगे अब कुछ बड़ा आप देख रहे हैं इसके बाद? देखिए बिल्कुल अंशतः मुझे लग रहा है आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप पर काफ़ी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस है कि ईरान में जो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है और जो पूरा उनका खुद का जो पॉपुलेशन है, उनके जो लोग हैं अमेरिकन, वो उनके विरोधी होती आ रहे हैं। जहाँ तक प्रेस के जो मीडिया के लोग हैं वो भी उनसे नाराज हैं क्योंकि उनके बीच में खाई बढ़ती जा रही है। दो इसके पीछे दो उद्देश्य होते हैं उनके इस कथन के पीछे। पहला उद्देश्य ये कि वो बताना चाहते हैं कि भाई ईरान के लिए बहुत पूर्णतः तत्पर हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, और दूसरी बात कि वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान बटे। लोग जो सोच रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बाहर, उस होटल के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे थे, हमें पता चल रहा है, जो खबरें आ रही लगातार, तो ऐसे लोगों की बात पर आप ध्यान न दें। ईरान से ये हमला कराया गया है और ईरान नहीं चाहता है कि हम मनोबल हमारा गिरे, हम इस युद्ध से विड्रॉ हो जाएं, लेकिन ऐसा करने वाले नहीं है। लेकिन अगर पीछे देखें, लगभग पिछले एक माह में जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को और अपने वक्तव्यों को जो हैंडल किया है वो बताता है कि थोड़ा इमेच्योर तरीका रहा है उनका। क्योंकि अगर चीज़ें वो संभाल के बोलते और कोई भी निर्णय आप दे रहे हैं किसी खोज के पहले, देखिए अभी पूरी जांच पड़ताल नहीं हुई, कोई भी इंट्रोगेशन नहीं हुआ एलन के साथ, उसके बावजूद भी उनका निर्णय आ गया कि ईरान के हमारी रोक नहीं सकता। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ईरान को, वो एक अलग मुद्दा है, ये मुद्दा अलग है, दोनों को जोड़ के देखना मेरे ख्याल से गलत होगा। जहां तक तीसरी बात में एक और बिल्कुल, और वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि इसका ईरान से कोई लेना देना है या नहीं है, लेकिन उसके बाद ही ये लाइन जोड़ दी जाती है कि अगर हमलावर की ये कोशिश है तो वो ये जान ले कि ईरान के खिलाफ जो अमेरिका जंग लड़ रहा है वो हर हाल में जीतेगा। तो एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आए। फायरिंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमलावर और सीक्रेट सर्विस के जवानों के बीच एनकाउंटर हुआ है। कुछ देर तक दोनों ओर से फायरिंग हुई और जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उसमें पोजीशन लेते हुए सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कैसे डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस को सबसे पहले सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया, उन्हें बॉल रूम से निकाला गया। बॉल रूम में उस वक्त किस तरह के हालात थे, जो तमाम कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे उनके बीच कैसे दहशत फैल गई, ये तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर संदिग्ध हमलावर से जुड़ी है। बड़ी खबर है, कपड़े उतारकर संदिग्ध हमलावर की पूरी तलाशी ली गई, उसकी चेकिंग की गई। संदिग्ध को खास प्लास्टिक की चादर से इसके बाद कवर किया गया। शरीर पर बम तो नहीं है यह भी पता लगाया गया, क्योंकि जो संदिग्ध हमलावर है कोल जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके पास हैंडगन, शॉटगन और एक चाकू मिला है। और उसके बाद उसकी कपड़े उतारकर यह पता लगाने की कोशिश की गई, इंश्योर किया गया कि कहीं उसके शरीर में कोई बम तो नहीं। आप देखिए कैसे ये प्लास्टिक की जो चादर है उससे उसको ढका गया और उसके बाद उसकी तलाशी ली गई। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिस वक्त
संदिग्ध हमलावर पर काबू पाया गया। और देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक पोस्ट की गई है, वो हम आपको बता दें। वॉशिंगटन में हुई इस फायरिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि ट्रंप सुरक्षित हैं, ये सुनकर राहत मिली। जेडी वेंस सुरक्षित हैं, ये सुनकर राहत महसूस कर रहा हूं। ये पहली पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, रिलीव्ड to learn that President Trump, the First Lady and Vice President are safe and unharmed. उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत महसूस कर रहे हैं। Following the recent security incident at a Washington DC hotel, I extend my best wishes for their continued safety and well-being. Violence has no place in a democracy and must be unequivocally condemned. उसकी निंदा करनी चाहिए। हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पोस्ट इस पूरे इंसिडेंट के बाद, हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्योरिटी को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी वेलबीइंग को लेकर अपने कंसर्न्स, अपनी चिंताएं जाहिर की हैं और लिखा है कि वो रिलीव्ड महसूस कर रहे हैं, राहत महसूस कर रहे हैं ये जानकर कि सभी लोग सुरक्षित हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और जेडी वेंस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का उन्होंने जिक्र किया है इस पोस्ट में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना की निंदा की है और कहा है कि हिंसा से जुड़ी कोई भी घटना हो उसकी निंदा करनी चाहिए और हिंसा की कोई जगह, कोई स्थान डेमोक्रेसी में नहीं है, लोकतंत्र में नहीं है। एक और बड़ी खबर है फायरिंग से जुड़ी हुई। होटल हिल्टन में नहीं थी पुख्ता सुरक्षा। यह हैरान कर रही है, यह हैरान कर रही है खबर। लॉबी में एंट्री से पहले कोई जांच नहीं की गई और ज्यादा हैरानी हो रही है। सुरक्षा में भारी लापरवाही की गई। आपको पता होगा अमेरिकी राष्ट्रपति अगर कहीं जाते हैं किसी और देश के दौरे में तो वहां पर कई किलोमीटर का जो इलाका है वो सैनिटाइज कर दिया जाता है, लेकिन यहां पर इतनी भारी सुरक्षा लैब। तो देखिए कई मिनट तक ऐसा होता रहा कि सभी जो वहां पर पत्रकार थे वो टेबल में, जो मेज के नीचे खुद को वहां पर किस तरह से नीचे बैठे रहे ताकि खुद को सेफ रख पाए। तो ट्रंप की पार्टी में शूट आउट, हमलावर डिकोड किया गया है। टेरेस एंट्रेंस के पास बंदूक इसने असेंबल की है। बॉलरूम से सीढ़ियों की ओर हमलावर बढ़ा, यानी मकसद था बॉलरूम की तरफ जाना। हमलावर कई दिशाओं में गोलीबारी करता हुआ भाग रहा था। और समीर, हमने वो तस्वीर भी देखी थी। जी हाँ, और इससे कहीं ना कहीं आभास यह भी हो रहा है कि इस होटल के अंदर बतौर गेस्ट पहले से ही मौजूद रहा होगा हमलावर। इसके बारे में कुछ शुरुआती जानकारियां भी सामने आ रही हैं। बहरहाल शूटर ने 8 से ज्यादा गोलियां दागी हैं, यह पता चला है। सुरक्षा स्क्रीनिंग एरिया में फायरिंग हुई। बड़ी बात यह है कि संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमलावर से कस्टडी में इस वक्त पूछताछ चल रही है। संदिग्ध के मोटिव की तफ्तीश की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हमले के पीछे उसका मकसद क्या रहा। यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। वंदना झींगन जी हमारे साथ मौजूद है, अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मनीष, कुछ और जानकारी, कुछ और अपडेट्स मोटिव को लेकर क्लियर हुई हैं क्या? इसको लेकर तरह तरह की बातें, तरह तरह के अंदेशे ही अब तक सामने आए। बिल्कुल, देखिए सिवाय इसके कि वो एक टीचर कैलिफोर्निया से था, जिससे साफ तौर पर लग रहा है कि ये एक डोमेस्टिक रीजन रह सकता है। और जिस तरह से ट्रंप की पॉलिसी के बहुत ही सख्त आलोचना होती है, खास करके डेमोक्रेटिक समर्थकों के बीच में, और उसमें भी कैलिफोर्निया में, तो अभी तक तो केवल यही समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, एक बड़ा मोटिव तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप का पूरा हो ही गया है। कुछ घंटे पहले जब इस्लामाबाद जा रही टीम को, डेलीगेशन की टीम के ट्रिप को उन्होंने कैंसिल किया था, तो आज तो पूरी दुनिया में चर्चा ये होती कि क्या ट्रंप पूरी तरह से कूटनीतिक बेइज्जती हुई उनकी, जिस तरह से ईरान ने मीटिंग में भाग लेने से इनकार कर दिया या ईरान कोई बात नहीं कर रहा। तो कहाँ तो चर्चा अभी इस बात की होती कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत क्यों नहीं हुई,
अब ट्रंप क्या करेंगे, उसकी जगह पर ये गोलीबारी की चर्चा हो रही है। तो जाहिर है कि कम से कम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो मीडिया मैनेजर हैं उनका मोटिव तो यहाँ पर पूरा हो गया है कि अब लोगों का ध्यान बजाय ईरान और अमेरिका के उस तनाव के वो बहुत आसानी से इस तरफ भटकाने में कामयाब हुए। लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए कि जिस तरीके की व्यवस्था की जाती है, जिसको लेकर हम लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि जगह भी वैसी थी, व्हाइट हाउस से महज 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर वो होटल जिसका अपना एक खूनी इतिहास रहा है कि वहाँ पर एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। और तीसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पर मौजूद हैं, पूरा का पूरा अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर मौजूद है, वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, फॉरेन मिनिस्टर मौजूद हैं, वहाँ पर अमेरिका के स्पीकर मौजूद हैं। इन सब के बीच में और 10 मीटर दूर पर फ्रिस्किंग तक नहीं हो रही है और आराम से जो है सो लॉबी में कोई आदमी बिना सिक्योरिटी के जांच के पहुंच जा रहा है। मनीष, ये व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन जो कैरोलिन लेविट हैं, उनका फॉक्स न्यूज को दिया गया इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है। खुद अमेरिकन्स जो हैं वो इंटरव्यू के इस हिस्से को बार बार अब शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब भी कुछ बचा है क्या ये जानने को कि ये हमला क्यों कराया गया, कैसे कराया गया, इसका मोटिव क्या था। तो इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया में इस वक्त जबरदस्त तरीके से चल रही हैं और लेविट का वो बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही थी कि फायरिंग शॉट्स जो हैं वो आज देखने को मिलेंगे हॉल के अंदर। बिल्कुल, देखिए, बल्कि मैं देख रहा था कि प्रेसिडेंट ओबामा के करीबी हैं जॉन कूपर, उन्होंने तो सवाल उठा दिया इस बयान को लेकर कि क्या ये एक संयोग है या प्रयोग है। क्योंकि आप देखिए कि जब लेविट कह रही हैं कि हॉल में गोलियां चलेगी, ठीक है, उनका अंदाज कुछ और रहा होगा कि ट्रंप के भाषण ऐसे होंगे कि बड़े तीखे बात उनसे निकलेगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है। भले ही इसको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर लोग खारिज कर दें, लेकिन ये एक संयोग है या प्रयोग है कि वो ये इस बात का इशारा कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद ये घटना घट जाती है। और आप देखिए ना कि लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल आते हैं और वो सवाल प्रेसिडेंट ट्रंप से भी पूछे गए जब रिपोर्टर ने कहा कि आप ही पर इतनी बार गोलियां क्यों चलती है, बार बार ये गोलियां क्यों चलती है। और उसके जवाब में कहा तो वो अपने आप को अब्राहम लिंकन से तुलना करने लगे। लेकिन लिंकन के साथ क्या हुआ था कि जब लिंकन एक थिएटर से, वो भी ज्यादा दूर नहीं है, जिस जगह ये गोलीबारी हुई है उसके पास ही में वो जगह है जहां पर अब्राहम लिंकन थिएटर में गए थे और थिएटर में उन पर हमला हुआ था और उसके बाद अब्राहम लिंकन की मौत हो गई थी। वैसे भी अमेरिका के इतिहास में देखें तो 4 प्रेसिडेंट पर इस तरह से हमला हुआ है और कोई बाहरी आदमी ने नहीं किया, किसी ईरान ने या किसी लीबिया के व्यक्ति ने हमला नहीं किया। बल्कि और मनीष, हमने प्रेस ब्रीफिंग में देखा भी और सुना, अब्राहम लिंकन का जिक्र करते हुए बाकायदा खुद का एक कंपैरिजन भी रख रहे थे, यानी खुद को महान नेता के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो। खैर, ट्रंप तो अपने आप को मानते ही हैं कि वो ईश्वरीय अवतार हैं और हम मासूमी वाले मोड में हैं और आजकल वो अब्राहम लिंकन बनने को उतारू हैं। लेकिन आप ये बात देखिए कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप पर बार बार जानलेवा हमले होते हैं और उसके बाद ट्रंप बाल बाल बच जाते हैं, उसको लेकर कम से कम अमेरिका में जो उनकी अपोजिशन पार्टी है वो इस पूरे घटनाक्रम को एक साजिश के तौर पर देखती है। बिल्कुल, और यही वजह है कि जब जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होता है इस तरह की बातें बार बार कही जाती हैं कि कहीं इसके पीछे भी किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है जिसका फायदा आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक तौर पर उठाएंगे या फिर उनकी पार्टी उठाएगी। बहरहाल, फायरिंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली लगी है। एजेंट की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से सीक्रेट सर्विस का ये जवान, ये एजेंट, ये ऑफिसर बच गया, ये जानकारी सामने आ रही है। और पता यह भी चला है कि हमलावर ने होटल के अंदर दाखिल होने के बाद 8 राउंड फायरिंग की है। तो गोलियां चली हैं, एनकाउंटर हुआ है, आमने सामने एक तरफ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स और दूसरी तरफ ये हमलावर। ये नौबत जो है ये आ गई और कई मिनटों तक ये स्थिति बनी रही कि एक तरफ हमलावर था और दूसरी तरफ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स थे। और देखिए, एक और बड़ी खबर, हमलावर से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आ रही है। ये जो हमलावर है जिसका नाम कोल बताया जा रहा है, वो कैलिफोर्निया का रहने वाला है हमलावर। संदिग्ध 30 साल का ये हमलावर है। इसकी उम्र के बारे में और इन सब के बीच ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीरें आपके सामने कैसे जब हमला हुआ तब तमाम जो खास मेहमान बॉलरूम के अंदर मौजूद थे वो खुद को
जो टेबल है, वहां जो मेज है, उसके नीचे खुद को बचाते हुए नजर आ रहे थे। कैसी दहशत पसरी थी उस बॉल रूम के अंदर जहां डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस जैसी बड़ी हस्तियां मौजूद हों और सुरक्षा का लंबा चौड़ा इंतजाम हो, तामझाम हो। यह वाकई अमेरिका के लिए एक काले धब्बे की तरह